बीच चौराहे के अंदर खड़े करके इसको शरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि जो इस तरह के जो दरिंदे हैं उनके कान खड़े हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं, उनको पता चले कि हमारी सजा ये बनती है। तो मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा दिल खराश वाक़या पेश आया कराची के एक निजी स्कूल में, जो कि गुलशन हदीद का एक निजी स्कूल है। उसके अंदर एक प्रिंसिपल का वाक़या और सीसीटीवी वीडियोज़ जो लीक हुई उनकी, बहुत ही ज़्यादा दिल खराश वाक़या पेश आया। आखिर ये कब तक हमारा इसी तरह बच्चियों का इस्तेसाल होता रहेगा? बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन, इस वक़्त परेशानी का आलम नज़र आ रहा है कि ये कब तक आखिर हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक या हमारी ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक होता रहेगा। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक़्त मिलती रहे। नाज़रीन, ये कराची का एक इलाका है गुलशन हदीद, उसके अंदर एक स्कूल है, एक निजी स्कूल। उसके प्रिंसिपल का एक बहुत ही घटिया गलीज़ किस्म का एक जो है कारनामा सामने आया, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो आप देख रहे होंगे, मेरे साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो ये कि समझ नहीं आ रही है, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे हैं, अल्फाज बोले नहीं जा रहे हैं कि ये कब तक। जैसे कि पहले हमारी भावलपुर यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया, मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं हमारे प्रिंसिपल के हज़रात की जानब से या दूसरे इदारों की जानब से। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया, अब समझ नहीं आ रही, ये मुबैना तौर पे जो है नौजवान बच्चियों के साथ जिनसी इत्तेसाल कर रहा है और जिनसी अपनी हवस पूरी कर रहा है। तो ये बच्चियाँ कौन हैं, कहाँ से आई हैं? इनके यूनिफ़ॉर्म भी एक जैसे हैं जिस तरह के हैं, जो अलाउ ही नहीं है उस स्कूल के अंदर। और ये बच्चियाँ कौन हैं? ये टीचर हैं या ये स्कूल की तलबा हैं या उस स्कूल की मुलाज़िमा हैं? समझ से बाहर है। अभी तक कोई कन्फर्म नहीं कहा जा रहा। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि ये बच्चियाँ वहीं पे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाहर से आई हैं। अगर सवाल यही पैदा होता है, अगर ये बच्चियाँ या वो ख़वातीन बाहर से आई तो कैसे आ गई? और ये स्कूल के अंदर जो कि बहुत मेन इदारा होता है, बहुत मोतबर इदारा होता है, जहाँ पर हम अपनी इज़्ज़तों को वहाँ पर भेजते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए। अगर हमारे इदारे इसी तरह गैर महफूज रहे, हमारे इदारों के अंदर इसी तरह की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही, तो हम कहाँ जाएँ? हमें कोई समझ नहीं आ रही। तो चाहिए हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, हुकूमतें हैं, इनको चाहिए कि ऐसे इंसानों को ऐसी सख्त, ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि वो दूसरों के लिए एक इबरत बन जाए। अब ये जो प्रिंसिपल है गिरफ्तार तो हो चुका है। गिरफ्तारी में उसने बयान भी दिया है कि ये बच्चियाँ या ये ख़वातीन जो हैं, एक मेरी ज़ाती मरासम है, मेरी फ्रेंडशिप है उनके साथ, मेरे उनके साथ लविंग है, वगैरह-वगैरह, इस तरह के वो बयान दे रहा है पुलिस को। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये बाहर से आई हैं तो क्या आप इसकी शक्ल देख लें, इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये लविंग वाला बंदा है, या इसकी एज देख लें, इसकी उम्र देख लें। ये नौजवान बच्चियों को वर्गला के, मेरा जहाँ तक एक ज़ाती तज़किया है वो ये है कि वो बच्चियाँ वहाँ पे मुलाज़मत करती हैं और उस मुलाज़मत को पेश नज़र रखते, ज़ाहिर है गरीब ख़वातीन होती हैं, किसी की मजबूरियाँ होती हैं, वो वहाँ पे मुलाज़मत तो कर रही हैं। लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहा होगा कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूँगा, वगैरह-वगैरह, इस तरह की कुछ ब्लैकमेलिंग करके वो उनको ब्लैकमेल करता है। और ख़वातीन जो है वो एक थोड़ी-सी पैसों की नौकरी की खातिर ब्लैकमेलिंग में आके ज़ाहिर अपने उसको दरिंदे को खुश करने की कोशिश करती होंगी। अपनी मजबूरी है, ज़ाहिर है उनकी, कोई ना कोई, ज़ाहिर है किसी के बच्चे का घर में राशन वगैरह या किसी की बिजली का बिल है, बहुत सारे मामला ख़राब हैं। हालात आपके सामने हैं, बेयकीनी की सूरत हाल जा रही है मुल्क के अंदर भी। सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर ये कब तक, क्यों, किस टाइम तक ये होता रहेगा? ये जो दरिंदा गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने, इस दरिंदे की सज़ा क्या है? इसकी सज़ा क्या यही है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, या उसके बाद वो दोबारा ज़मानत पे रिहा होके वापस आ जाएगा, या ये बेगुनाह हो जाएगा? इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा जो मुतालबा यही है मुतल्लका इदारों से, आला हुकाम से, आला अदलिया से, कि इससे ऐसे शख्स को जो है ना वो कड़ी से कड़ी, बल्कि एक बीच चौराहे के अंदर खड़े करके इसको शरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि जो इस तरह के जो दरिंदे हैं उनके कान खड़े हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं, उनको पता चले कि हमारी सज़ा ये बनती है। तो ये जब साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की सज़ा या जुर्माना वगैरह दे के दोबारा बाहर आते हैं, तो इस तरह के दरिंदे जो है वो फराख दिल हो जाते हैं, उनको पता होता है कि होना तो कुछ भी नहीं होता। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज जो लीक हुई हैं, ये इसी के स्कूल की हैं, इसी के ऑफिस की हैं, और ये जो किसी तरीके से भी लीक हो गई, किसी ज़राए से भी लीक हो गई, वो तो ज़ाहिर है आप भी समझते होंगे कि वो पढ़े हैं। हम जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि जो वहाँ जिसने सीसीटीवी
कैमरा फिट किया था, उन्होंने अपनी जो है ना इसकी रसाई अपने मोबाइल तक भी इंटरनेट के जरिए वो फिट कर ली थी। और दोबारा जो है इसको उसने जब जैसे ही जमा करता रहा इसकी वीडियोस, इसकी नाजेबा हरकत की, तो उसके बाद इसने इस प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, बल्कि इसने खुद ही पुलिस को जाके दरख्वास्त दे दी कि मुझे कोई शख्स जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसी दरख्वास्त पे ही ये खुद ही फंस गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, इस तरह के दरिंदे फंसने चाहिए और ये इस तरह की वीडियोस आम होनी चाहिए। और कुछ ख्वातीन जो हैं हमारी बेचारी इस टाइम परेशान हैं कि वो सामने नहीं आना चाह रही, अपनी ज़ाहिर है उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भी उनकी मजबूरी थी अल्लाह पाक बेहतर जाने, अल्लाह पाक हमारी बहनों की, हमारी माओ की, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रखे। अगर कुछ ख्वातीन या कुछ ऐसी लड़कियां हैं तो वो लाजमी सामने आएँ, इस तरह के दरिंदे को बेनकाब करें, उसका पर्दाफाश करें कि असल हकीकत क्या है, ये औरतें हैं कौन, ये लड़कियां हैं कौन, ये स्कूल की स्टूडेंट हैं या बाहर की हैं। अगर बाहर की हैं तो स्कूल में कैसे चली गई हैं, अगर स्कूल की हैं तो इसने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की, और इस घटिया इंसान को, इस गलीज इंसान को सख्त से सख्त सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपकी भी राय ज़रूर चाहिए मुझे कि इसके अंदर इस तरह के घटिया गलीज तरीन इंसान की किस तरह की सजा होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।